हमारे सहयोगी अजय लाल जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अजय, आंदोलन के बीच में ही पारा शिक्षकों का समूह दो फाड़ हो चुका है, इससे क्या आंदोलन पर भी प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल दीपक, देखिए आज की तारीख में पारा शिक्षकों का 3 गुट काम कर रहा है। पहला पारा शिक्षक टेट पास पारा शिक्षक संघ है और कल जिस पारा शिक्षक संघ का निर्माण हुआ है वो प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ है, यानी कि जिन लोगों ने टीचर ट्रेनिंग ले रखी है। और एक तीसरा गुट है अप्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ, यानी कि आज जो सत्ता पक्ष के विधायकों के आवास का घेराव का कार्यक्रम है वो पारा शिक्षकों के संजय दुबे का गुट है। ये कल ही जो नया गुट बना है इसने आज के आंदोलन से अपने आप को अलग कर लिया है। अलग इसलिए कर लिया है कि ये जो कल संगठन बना है प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ, इनका मानना है कि मौजूदा सरकार उनकी अपनी सरकार है, इस सरकार को काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। अभी पूरे 8-9 महीने तक सरकार कोरोना से निपटने में जुटी रही। सूबे के शिक्षा मंत्री जो रहे हैं जगन्नाथ महतो, वो जिंदगी और मौत से जूझने के बाद किसी प्रकार से अपने आप को वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि संजीवनी बूटी उनको चेन्नई के हॉस्पिटल में मिला। और ऐसे तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पारा शिक्षकों को ये समझना चाहिए कि वो कम से कम सरकार जब लगातार वार्ता कर रही थी, जब जगन्नाथ महतो शिक्षा मंत्री थे, जब वो स्वस्थ थे, पूरी तरह से पारा शिक्षकों को लेकर लगातार वो बैठक करते रहे, तो कम से कम पारा शिक्षकों को जगन्नाथ महतो के रांची लौटने का इंतजार करना चाहिए था। और इसी गुस्से में जो कल संगठन बना है उसने अपने आप को संजय दुबे गुट से अलग कर लिया और कहा है कि सरकार को मैं काम करने का मौका दूंगा। यदि सरकार बात नहीं सुनती तो कहा जा सकता है कि सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी है, लेकिन लगातार बैठकों का दौर जारी है। यहाँ तक कि विधि विभाग से राय मांगी गई थी कि कैसे इनका समायोजन करना है, कैसे बात बनेगी, तो विधि विभाग ने भी अपनी सहमति दे दी है। मुख्यमंत्री से भी परसों मुलाकात हुई थी। तो आप किसी को बलपूर्वक या फिर अपनी जिद से या फिर संख्या बल के आधार पर मौजूदा सरकार को डरा नहीं सकते, ये तो मानकर चलिए। जहां तक आज सत्ता पक्ष के विधायकों के आवास का घेराव कार्यक्रम है दीपक, तो रांची में इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि आज 3 ही विधायकों के आवास का ये लोग घेराव करेंगे। बंधु तिर्की, राजेश कच्छप जो नामकुम की तरफ रहते हैं वहां, रांची में कहीं कोई इनका कार्यक्रम नहीं है पारा शिक्षकों का। हालांकि एहतियातन जो सत्ता पक्ष के विधायकों का जो एक प्रकार से सुरक्षा होता है वो बढ़ा दिया गया है। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूं मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास के पास, वहां पर भी काफी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लेकिन पारा शिक्षकों से अब से हमने थोड़ी देर पहले बातचीत की है, उनका यह कहना था कि रांची में कहीं भी उनका कोई उग्र प्रदर्शन या विधायकों के आवास का घेराव नहीं होगा, क्योंकि उनका मानना है कि रांची में जो विधायक हैं वो सीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। कांके की बात करें समरी लाल, वो भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। उसके बाद आप सिल्ली की बात करें, वहां से भी सत्ता पक्ष के विधायक को नहीं है। उसके बाद हटिया विधानसभा से नवीन जायसवाल विधायक हैं, वो अभी सत्ता पक्ष के नहीं है। तो पारा शिक्षकों ने आज रांची और उसके आसपास जो विधानसभा क्षेत्र है अपने आंदोलन को अछूता रखा है। बंधु तिर्की, राजेश कच्छप और एक और विधायक का मैं नाम भूल रहा हूं, उन्होंने कहा कि 3 विधायकों के आवास का घेराव आज किया जाएगा। जो 24 फरवरी को कार्यक्रम है मंत्रियों के आवास का घेराव, उसमें हो सकता है कि रांची में उसका असर दिखाई पड़े। तो फिलहाल रांची में ऐसा कोई प्रदर्शन उनका नहीं है। एहतियातन सुरक्षा बलों की तैनाती बेशक की गई है, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पारा शिक्षक समझ रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री अपने स्तर से और जानकारियों के लिए